छोड़ो अबदीन, मुझे सरान को ढूंढने जाना। छोड़ो छोड़ो अबदीन, दिन समझ क्यों नहीं रहे? दिमाग खराब है तुम्हारा। चले फैजल साहब, चले यहाँ से। सुन क्यों नहीं रहे? अबे दरवाजा खोलो, जान से मार दूंगा तुम लोगों को। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। अबे अबे पागल हो जाऊंगा मैं। सहरान, सहरान, उठो बेटा, आंखें खोलो। हम पहुंच गए। क्या पहुंच गए? हाँ, अंतप आ गया। चलो उठो बेटा, नीचे उतर के अपने सूटकेस वगैरह देखते, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। चलो उठो। शाबाश। ठीक है। अच्छा। खुश आमदीद। कैसा रहा सफर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो तारिक? जहाँ आप होंगी वहाँ मैं होऊंगा। तुम पागल हो क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ? हमारे पीछे यहाँ तक क्यों आए हो तुम? क्या मतलब है कि मैं पीछे आया हूँ सिरा? जितना मुझे याद है हमारी यही बात हुई थी और काजिम अंकल ने इसरार किया था कि मैं भी जाऊँ। हद होती है। और ये कब हो? आंटी, मैं चाहता था कि आप अंते पाएं तो आपको खुशामदीद करने के लिए मैं मौजूद। चुप, बस अब एक लफ्ज नहीं। गाड़ी तैयार है, अब हम घर चलते हैं और रास्ते में बाकी बातें हो ही जाएंगी। आ जाए। गाड़ी वहाँ। कह रहा है घर पे चलकर बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बस ठीक है। अब यहाँ से भी उड़ के कहीं और तो नहीं जा सकते ना हम बुरी तरह से फंस चुके हैं बेटा। चलो शाम होने वाली है, घर चले। आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है आंटी, और हमें इस बारे में मालूम क्यों नहीं है? बेटा मुझे भी नहीं मालूम ये यहाँ क्या कर रहा है। हेलो तारिक बेटा, खुश आमदीद। हेलो, बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग कैसे हैं? ठीक है सब? तुम बताओ, मिलकर खुशी हुई, कैसे आना हुआ? बस फैमिली को लेने के लिए आया था। उम्मीद है जल्द मुलाकात। बिल्कुल मुलाकात होगी, ख्याल रखना शुक्रिया अपना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग मेरे लोग हैं, अजनबी नहीं। सिरान, मैं तुम्हारी और तुम्हारी आंटी की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान लो। और ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है यहाँ। चलो भाई सहरान, वो सड़क पर ऐसे ही खड़े हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब क्या दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे? चलो अंदर चलते हैं।
चलो हमारे पास बहुत से काम है करने को, बहुत से काम। चलो ये चाबियां लो, दरवाजे खोलो, ताज़ी हवा अंदर आने दो। आंटी, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत दूर से सफर तय करके आए हैं, जरा सांस लेने दो हमें। ठीक है आंटी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर रात में बात करते हैं। अभी भी रात तक कह रहा है। आंटी, इसका क्या काम है रात तक यहाँ? तुम्हारे बाबा के काम निराले ही होते हैं हमेशा। मैंने कसम खाई थी कि मैं बस में नहीं चढ़ूंगी, और देखो उसने मुझे यहाँ भेज ही दिया। अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। न उसे जवानों की परवाह, न अपने बुजुर्गों को पहचानता। हाँ आंटी, इंसान के साथ जब तक बुरा नहीं होता वो नहीं समझता। चुप करो सहरान, उंगली पकड़ाओगी तो पहुंचा तो पकड़ेंगे ही ना। चलो चलो, हमें बहुत काम करना है। तुमने अभी तक दरवाजे भी नहीं खोले। आंटी, गुजारिश करती हूँ उसे यहाँ से भेज दें। उसे मैं जैसे ही देखती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हद है। क्या मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की है कि तुम इतनी घटिया हरकतें कर रही हो? रात गए घर से बाहर कैसे निकली? सनी! प्लीज कुछ करो, मुझे मत ले जाने दो, मुझे यहाँ से मेरी मदद करो। फेरित, प्लीज, मुझे नीचे हटा रहे, मुझे कहीं नहीं जाना। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। खोल दो प्लीज दरवाजा। मुझे सरान को ढूंढना लाजमी है। प्लीज खोल दो दरवाजा। भीख मांगता हूं तुमसे, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो ना। हाँ हाँ।
पागल हो गए हो क्या तुम सारे? दिमाग खराब है तुम सबका? फैरिज साहब, प्लीज हमें मजबूर मत करें। आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। समझने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो। माफी चाहता हूं मैं, सच में। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को है? खाना लाया हूँ। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बता सकते हैं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे और। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हटो, जाने दो मुझे। छोड़ो। ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम लोगों को प्लीज ऐसा मत करें। हमें मजबूर मत करें। छोड़ दो मुझे। जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। खुदा के लिए हमें मजबूर मत बहुत करें। पैसे दूंगा तुम लोगों को। देखो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फैरिज साहब, देखिए प्लीज हमें मजबूर मत करें। क्या होगा अगर मैं मजबूर करूंगा? बोलो, क्या कर लोगे साहब? फैरिज साहब, छोड़ो। अब्दीन भाई, मैं तुम सबके लिए खाना लाया हूं। और खान साहब ने भी कहा है कि फैरिद को देखो क्या कर रहा है, क्या सूरत हाल है। कैसी होगी? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अभी एक लड़का खाना लेके गया है। अब्दीन भाई, सूरत हाल बहुत बुरी है। वो अपने हवास खोते जा रहे हैं। देखे उन्होंने क्या हाल किया है मेरा। अच्छा ठीक है, उस पर हाथ मत उठाना। तुम नौजवान हो, अभी ठीक हो जाओगे। अच्छा खाना खाओ जाके, ताकि उसकी मार खाने की हिम्मत हो। रुको, मुझे इनमें से एक दे दो तुम। मैं फैरिद के लिए लेके जाऊंगा, उसे बहुत पसंद है। लाओ चाबी तो। चलो जाके खाओ, ठंडा हो जाएगा। अब्दीन, मेरे भाई अब्दीन, मुझे मालूम था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मालूम था मुझे। दादा के सामने ड्रामा कर रहे थे ना तुम। पागल हूं मैं पहले क्यों नहीं समझा? मेरा शेर, मेरा भाई, जान हो मेरी, मेरा भाई। चलो चलो निकलते हैं यहां से, चलो। हाँ, मैं तुम्हें यहां बचाने नहीं आया फैरिद। घर में भी एक लम्हे के लिए मैंने तुम्हें बचाने के बारे में नहीं सोचा। मेरा मसला कुछ और है। ठीक है अब्दीन, हम बात करेंगे उस पर। देखो, अभी सिरान को ढूंढना लाजमी है। गाड़ी की चाबी दो, मुझे फौरन निकलना होगा यहाँ करने से। को कुछ नहीं बचा फैरिद। सोना कहाँ है? हाँ बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। बताओ मुझे कि सोना कहाँ है, किसके घर में है वो? तुम्हें पता था, तुम्हें पता था और तुमने मुझसे छुपाया। बताते तो शायद हम कोई रास्ता निकाल लेते, शायद हम उसे रोक लेते। तुमने ऐसा क्यों किया फैरिद? अब्दीन, मुझे जब मालूम हुआ तो तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें कैसे बताता? मैंने तुमसे पूछा था, कितनी बार पूछा तुमसे फैरिद?
मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम तकलीफ में थे। मैंने हिम्मत दिखा के तुमसे पूछा क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जब तुमने कहा कि सोना बिल्कुल ठीक है। आबिदीन, क्या आबिदीन? हाँ क्या? आबी प्लीज माफ कर दो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया फरीद, तुमने। अब इस सब के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मुझे फरीद? डर था, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? अगर मैं बता देता तो तुम उनके घर पर चले जाते, क्या मैं तुम अपने हाथ से मौत के मुंह में धकेल देता? हाँ, धकेल देते मुझे। क्या सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ऐसी है जिसके लिए मरना जायज है? बोलो फरीद, तुम खामोश क्यों हो गए? बोलो। आबिदीन देखो, तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं जानता हूं तुम्हारी मोहब्बत कैसी है, लेकिन सोना की मोहब्बत ऐसी नहीं है। तुम नहीं जानते फरीद, तुम नहीं जानते। अगर सोना चाहती तो वो दस्तखत करती ही नहीं निकाहनामे पे। क्या कहा? इसका मतलब उसने जानबूझकर शादी की, यही बात है ना? शाबाश फरीद तूफान। तो तुम्हें सहरान को भी ढूंढने की जरूरत नहीं, वो भी अपनी मर्जी से अंतिम गई होगी, है ना? हाँ, और तुम्हें भी अपनी मर्जी से छोड़ दिया उसने। क्या वो अंतिम जा चुकी है? तुम्हें यकीन है? जिसे तुम पसंद नहीं करते थे, उसी सोना ने बताया मुझे ये सब। कहा कि वो फरीद को मार डालेंगे। वो लड़की सिर्फ तुम्हारी जान की धमकी दिए जाने की वजह से चली गई। अब क्या हुआ? हाँ, क्या सहरान भी अपनी मर्जी से गई है? बताओ मुझे, क्या सोना ने भी अपनी मर्जी से शादी की है? आबिदीन, मुझे हाथ मत लगाओ, हरगिज़ नहीं। छूना मत मुझे। ये भी लो, ठीक है? लो, वहां गाड़ी खड़ी है, जाओ, निकल जाओ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद निकल जाना। आबिदीन, करीब मत आना मेरे, इसलिए कि अब इस जिंदगी में तुम्हारे पास उसके सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारा भाई मर गया है, तुम्हारा खानदान बिखर चुका है। मैं भी यहां से जा रहा हूं फरीद। अब तुम बिल्कुल अकेले हो। आबिदीन, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। माफ कर दो मुझे मेरे भाई। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है, माफी मांगता हूं मैं तुमसे आबिदीन। आखिरी बार देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखोगे। अपना ख्याल रखना।
आंटी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, आप चाहें तो जाकर सो सकती हैं। तुम भी खुद को संभालो बेटा। मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ और अब फिर यही कह रही हूँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है बेटा। जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की सोचो। मैंने खुद को समझा लिया है। अगर फेरिट ठीक है तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। तुम क्यों इस तरह के अल्फाज अदा कर रही हो बेटी? क्या पूरी उम्र मेरी तरह बूढ़ी होकर इसी हवेली में रहोगी? हाँ, क्या तुमने मुझे देखकर कोई सबक नहीं सीखा? जब तक फेरिट ठीक है, जैसे आपने शादी नहीं की अभी तक, मैं भी नहीं करूंगी आंटी। फेरिट नहीं तो कोई भी नहीं। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। हेलो हेलो आंटी, आप ठीक तो है ना? सोना, तुम कैसी हो बेटी? किसके नंबर से कॉल कर रही आंटी हो? लाए मुझे दे, मैं बात करती हूँ। आंटी घर में हूँ, सिफत के फोन से बात कर रही हूँ आपसे इस वक्त। वो सोया हुआ है। सहरान से बात कराइए आंटी, मुझे उसे कुछ बताना है। आंटी प्लीज मुझे दें। खैर होगी सब इंशाल्लाह। और कौन होगा? वो पागल तारिक होगा। आंटी गुड इवनिंग। सेरान कहाँ है? वो काम में मसरूफ है, आ जाएगी थोड़ी देर में। बहुत इंतजार कराती है लड़की, कसम से। उस साइको तारिक ने उरहान साहब को धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर फेरित इस मामले में बढ़ा तो वो उसे जान से मार देगा। और आन बाबा ने अपने बेटी की जिंदगी की भीख मांगी थी, इसलिए पीछे हट गई। सहरान, मुझे फोन बंद करना पड़ेगा। मैं सिफत के फोन से बात कर रही हूँ। ज्यादा बात नहीं हो सकती हमारी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना सहरान, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। खुदा हाफिज। ठीक है आपा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात सुनो मेरी, तुम्हारा जब दिल चाहे मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकते। तुम हमें बस स्टॉप से यहाँ तक लेकर आए, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम वापस कब जा रहे हो? आंटी अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए मौजूद हूँ यहाँ। खुदा ने चाहा तो हमारी शादी की तैयारियां बहुत जल्द हो जाएंगी। अंतिम में मैं शादी करूंगा। इसके बस ख्वाब ही देखते रहो तुम। कितनी दफा बताऊं कि शादी नहीं करूंगी मैं तुमसे? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? सेरान ज्यादा परेशान मत करो। कौन सा नुकसान पहुंचाया मैंने तुम्हें? क्या नुकसान पहुंचाया है तुमने? तो फिर यहाँ पर क्यों हूँ मैं? मुझे फेरित से अलग क्यों किया? बस कर दो तुम दोनों। सहरान तुम जाओ अपने कमरे में, तुम भी जाओ यहाँ से। एक मिनट आंटी, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम सिंगल अपने फादर के घर पर थी और तुम्हारी तलाक होने वाली थी। जितनी भी कोशिश कर लो ये मुमकिन नहीं है। वाकई में सेरान? हाँ। तो बताओ क्या वजह थी इस सब के पीछे? चलो ठीक है, तुम्हें बताती हूँ। मैं फेरित से नाराज हो सकती हूँ, गुस्सा हो सकती हूँ उस पर, जो चाहूँ कर सकती हूँ, मगर इससे मेरे दिल में फेरित के लिए जो मोहब्बत है वो कभी कम नहीं हो सकती। समझ गए? हो सकता है मैं जिंदगी में फेरित की कभी शक्ल ना देखूं, मगर मेरा दिल हमेशा फेरित के लिए ही धड़कता रहेगा। सुन लिया तुमने? क्या इतनी वजाहत काफी है तुम्हारे लिए? बहुत ज्यादा है। गुड। तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ, और अगर इसी तरह तुम हमेशा फेरित की तरफदारी करती रही तो बहुत सारे लोग अपसेट हो जाएंगे। मैंने भी साफ साफ बता दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, चले जाओ मेरे घर से। सहरान और दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। बात सुनो मेरी, देखो मेरी तरफ। अगर फेरित को एक खरोच भी आई और तुम्हें इसके बदले जो मिलेगा वो इस घर से मेरी लाश होगी। समझ गए? दफा हो जाओ,
दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे घटिया आदमी को अपने घर में देखना भी नहीं चाहती मैं। दफा हो और अब शक्ल मत दिखाना। बेटा बिला वजह इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी उस बिला पर? वजह कह रही हैं? किस किस्म का घटिया इंसान है? पागल है, बिल्कुल पागल। पहले औरान बाबा को जाकर धमकी दी, उसके बाद हालिद साहब सिफत आगा के घर गए और आप कह रही हैं बिला वजह कर रही हूँ मैं। ये सब उस पागल इंसान की वजह से हुआ है। आपा ने मुझे सब बता दिया। अरे बेटा रुको रुको, खुदा के लिए रुक जाओ। मुझे बताओ सोना ने क्या बताया तुम्हें? सहरान, कल सुबह के अखबार में कुरहान फैमिली की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाएगा जिन लोगों ने हमसे ताज़ियत की थी, और जिन लोगों ने फवाद के लिए फूल भिजवाए हैं या उसके फंड में कोई डोनेशन की है, उनको मैं ज़ाती तौर पर कुरहान फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया आंटी। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हें या हालिद साहब को ज़ाती तौर पर कॉल करके शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी लिस्ट मैंने तैयार कर दी है। ठीक है, मैं देख लूंगा। सुल्तान, तुम भी आगे हो तो तुमसे एक बात कहनी है। मैंने बात की थी लतीफ साहब से इस बारे में। जिसकी छुट्टियां बाकी हैं वो चाहे तो उसे अवेल कर सकता है। तुम सभी बहुत थक गए हो गए, आराम करने की जरूरत है। अगले महीने की तनख्वाह के साथ तुम लोगों को बोनस भी दिया जाएगा। इस मुश्किल वक्त में तुम सभी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, मगर मैं सबके सामने खास तौर पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं सबको बता दूंगी। हेलो, क्या मतलब कि भाग गया? ये क्या कह रहे हो मुस्तफा? कौन सा आबदीन? मैंने तो आबदीन को नहीं भेजा तुम्हारे पास। बात सुनो मेरी, कोना कोना तलाश करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे फेरित चाहिए हर हाल में। फेरित को ढूंढो जहां कहीं पर भी हो, वरना तुम सबको जान से मार डालूंगा मैं। मुझे फेरित चाहिए। क्या हुआ फेरित को? क्या बात कर रहे हैं वो लोग, बताओ। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तुमने कहा ना कि कैसे भाग गया वो? बस ठीक है, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे, ढूंढ निकालेंगे जहां कहीं भी होगा। कहाँ गया है फेरित? कहा ना ढूंढ लेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ढूंढ निकालेंगे वो लोग उसे, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे फेरित कुछ कुछ होना चाहिए। मुझे उसके पास जाना है, जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। फेरित के पास जाना है मुझे, फेरित के पास। तुम जाकर ले आओ ना उसे। यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? और तुम जाओ ना, ले आओ फेरित को यहाँ। बाप होने का फर्ज तो निभा, आखिरकार तुम उसके बाप हो। अरहान, जिंदगी में एक बार तो फर्ज निभा लो अपना। मेरा बेटा फेरित कहाँ है? अरहान, मेरा बेटा फेरित कहाँ है? फेरित कहाँ है? कहाँ गया है फेरित? या मेरे अल्लाह, अल्लाह। फेरित, गुलगन अम्मी, गुलगन अम्मी। फेरित, फेरित, आ रही हो मेरी जान, मैं आ रही हूँ मेरी जान। मैं आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ आएगी तुम्हारे पास। गुलगुन, पुरसुकून हो जाओ गुलगुन, पुरसुकून हो जाओ। मैं तलाश करूंगी फेरित को, तुमसे वादा करती हूँ, ठीक है? वादा करती हूँ तुमसे। आसमान, तुम ठीक हो ना? तुमसे संभाल लो कि? हाँ ठीक है, ले जाती हूँ इन्हें। लतीफ साहब, लतीफ साहब, वादा करो मुझसे। वादा करती हूँ, वादा करती हूँ, वादा। लतीफ साहब। गुलगन अम्मी, मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। कहाँ है वो? ढूंढ के लाओ उसे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चले। ओरहान, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? ओरहान, देखो मेरी तरफ। क्या तुम सुन रहे हो मुझे? देखो मेरी आंखों में। ओरहान, ओरहान उठो, जल्दी उठो, उठो। कहा ना, उठो, उठो, शाबाश, उठो, चलो उठो, अपने पैरों पे खड़े हो, उठो। ओरहान, होश से काम लो। ओरहान, होश से काम लो। तुम हरगिज़ नहीं टूट सकते। तुम एक बाप हो, इस घर के सरबराह हो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। हाँ, ऐसा ही। हाँ, मुझे संभालना है,
वो लोग फैरिद को तलाश कर लेंगे। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ हम उसे मिलकर ढूंढेंगे। पता नहीं वो कहाँ पर है, हो सकता है कि वो घर की तरफ ही आ रहा हो। तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? ठीक है, ढूंढ लेंगे फैरिद को, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा फैरिद।